भारत की इस महान भूमि को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों को राम राम। भगवान विष्णु जी ने ऋषि भृगु जी से कहा कि तुम एक ऐसे शास्त्र की, एक ऐसे विज्ञान की रचना करो जो न केवल भविष्य का ज्ञान दे बल्कि मानव को जीवन जीना सिखाए। यह ज्योतिष शास्त्र का मूल नैतिक ध्येय है कि हम अपनी कमियां जैसे दोषों आदि को पहचानें और उन्हें दूर करते हुए एक श्रेष्ठ जीवन जिएं, श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करें, सौभाग्य की प्राप्ति करें। लेकिन सौभाग्य की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कुंडली के ऋण दोष शांत नहीं होते। हमारी कुंडली में अनेक किस्म के दोष होते हैं, जैसे पितृ ऋण, मातृ ऋण, निर्दयी ऋण आदि आदि। यह ऋण भी दोषों को उत्पन्न करके दुर्भाग्य बढ़ाते चले जाते हैं। और यह बात सही है कि जब तक इन दोषों का निवारण नहीं होगा, उपाय नहीं होगा, और इनके निवारण में मूल है प्रायश्चित, जब तक वह नहीं होगा तब तक यह दोष हमें पनपने नहीं देंगे। ऐसे ही कुछ दोषों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे सोनर दोष की। कुछ लोग होते हैं जो ईश्वर में या पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते। मंदिर जाएंगे लेकिन मजाक उड़ाएंगे, गुरुजी के पास जाएंगे लेकिन मजाक उड़ाएंगे, सत्संग भी जा सकते हैं, कथा सुनने भी जा सकते हैं, लेकिन बाहर खड़े होकर मजाक उड़ाएंगे। घर में बैठेंगे तो ताना कसेंगे, तंज कसेंगे। ऐसे लोगों को 24 से 28 के बीच में बहुत तेजी से सफलता मिलती है, ऊंची सफलता प्राप्त होती है। इनके पास धन का संग्रह भी हो जाता है, मान प्रतिष्ठा भी खूब प्राप्त करते हैं, परंतु 39 से 45 वर्ष के भीतर जबरदस्त झटके लगते हैं। फिर धन, प्रतिष्ठा, नौकरी और व्यापार की भी बहुत तेजी से हानि होनी शुरू होती है, और उसके बाद ये फिर जीवन में कभी उबरते नहीं हैं। सारे जीवन फ्रस्ट्रेशन में गुजारते हैं, दूसरों की निंदा करते हुए, स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करते हुए गुजारते हैं। होता हवाता कुछ नहीं है। अल्टीमेटली देखिए, इंसान सब जानता है अंदर से कि मैं क्या हूँ, मैं कितना झूठा हूँ, और जो बहुत झूठ होता है निश्चित रूप से किसी न किसी दिन बिल्कुल टूट के बिखर जाता है, रेत के कले की तरह। यदि किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो ऐसे लोगों को प्रायश्चित रूपी उपाय करने चाहिए, अन्यथा ये तरक्की नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों को गायत्री यज्ञ नियमित रूप से करना चाहिए तथा यज्ञ के उपरांत दान आदि इन्हें करना चाहिए। इस यज्ञ तथा दान का खर्च परिवार के सारे लोग मिलकर करें तो अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों को कोई भी कार्य करने से पूर्व थोड़ा सा मीठा खाकर पानी अवश्य पीना चाहिए, फिर अपने काम पर निकलना चाहिए। ऐसे ही एक ऋण दोष होता है मातृ ऋण, बड़ा खतरनाक होता है। ये पितृदोष की मानिंद ही अनष्टकारी योग है। ऐसे जातक एकदम इनका सौभाग्य और परिवार नष्ट होता चला जाता है। अचानक अभी सब बहुत अच्छा था, लेकिन एक झटके में सब नष्ट होता चला जाता है। इन पर तेजी से कर्ज चढ़ता चला जाता है, और लेनदार पत्नी और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसे व्यक्ति का दुर्भाग्य 24वें वर्ष या 28वें वर्ष या 42वें वर्ष में इनको प्रभावित करना शुरू कर देता है। क्या होता है इस ऋण दोष का मुख्य कारण? सुनिए। माता को घर से अलग करना अथवा उसकी बेइज्जती करना खूब कर रहे हैं आजकल हम लोग। एक माँ 4 बच्चे पाल रही है, 4 बच्चे एक माँ नहीं पाल रहे हैं। एक ही उपाय है प्रायश्चित। घर के सभी सदस्य चांदी इकट्ठी करें, गंगा तट पर जाकर एक साथ चांदी को प्रवाहित करें। इतनी सी चांदी बहुत है। लेकिन इससे बड़ा उपाय, अपने अपराधों की रोजाना सुबह शाम ईश्वर से क्षमा मांगे तथा घर के बुजुर्ग को उसी दिन चांदी और वस्त्र भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें जिस दिन वह चांदी प्रवाहित कर रहे हैं। अब एक और बड़ा महत्वपूर्ण और खतरनाक ऋण दोष जान लीजिए। इसका नाम है स्त्री ऋण। इस दोष से वो सारे पुरुष सावधान रहें जो लड़कियों को या स्त्रियों को धोखा देते हैं, लालच या भय में स्त्रियों का नुकसान करते हैं। ऐसे लोगों के परिवार में खुशी के अवसर पर किसी की मृत्यु होगी या किसी को दुर्हु और असाध्य रोग परिवार में रहेगा। स्त्री ऋण दोष से पीड़ित व्यक्ति को कभी भी स्त्री का सुख नहीं मिलेगा, चाहे माँ हो, पत्नी हो या बेटी हो या बॉस हो या सबॉर्डिनेट हो, माताहत हो।
सेविका भी होगी अगर घर की, तो भी वह आपकी इज्जत नहीं करेगी, आपके काम नहीं करेगी। स्त्री ऋण दोष बेहद खतरनाक है, इसलिए आप स्त्री को ना सताएं और इस दोष से मुक्त होने के लिए ये उपाय करें। स्त्रियों से मधुर व्यवहार करें, उनका सम्मान करें। जो स्त्री ऋण दोष से पीड़ित व्यक्ति है, ये एक वर्ष में 100 गायों को चारा अवश्य दे। कितना देना है, ये आपकी पॉकेट। ऐसे लोगों को हमेशा साफ स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और चंदन का इत्र लगाना चाहिए। स्त्री ऋण दोष बहुत नुकसान पहुंचाता है। यद्यपि अब यहां पर एक प्रश्न कुछ लोगों के मन में यह उठ रहा होगा कि यदि स्त्री ने हमको परेशान किया या वो हमको छोड़ के चली गई या हमारा उससे मतभेद हो गया, इस वजह से दोनों ही ओर से झगड़ा हुआ, तो भी क्या दोष लगेगा? तो नहीं लगेगा। अनेक जगह ऐसा होता है कि जहां पर मतभेद हुआ, बराबर की समस्या रही, वहां से कोई प्रॉब्लम हुई या वहां से धोखा मिला, तो वहां ये दोष नहीं लगे। एक और बहुत भयंकर ऋण दोष होता है, उससे बचना बहुत जरूरी है। इस ऋण दोष का नाम है दैवीय ऋण। यह दोष उन लोगों को लगता है जो दूसरे के वंश को या दूसरे के पुत्र को मार देते हैं या उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं या उसका धन छीनते हैं या उसके वंश की या पुत्र की अवहेलना करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा की हानि करते हैं। यह दोष उन लोगों को भी लगता है जो यह इच्छा भी करते हैं या कल्पना में भी सोचना शुरू करते हैं कि उस व्यक्ति का वंश समाप्त हो जाए तो हमें ये चीज मिल जाएगी। जो लोग कुत्तों को मारते हैं या मार डालते हैं, उन्हें यह दोष भयंकर रूप से प्रभावित करता है। ऐसे लोगों को संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसे लोगों के 36वें वर्ष में बाल तेजी से गिरते हैं और भयंकर गुस्से के कारण सम्मान और धन की हानि हो जाती है। वो फिर आसानी से वापस नहीं आता। ऐसे लोगों को कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। ऐसे लोगों को वंश विहीन तथा विधुर तथा विधवा लोगों की बड़े निर्मल मन से, शांत भाव से सेवा करनी चाहिए। ध्यान रहे कि इस सेवा में लालच नहीं हो, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे लोगों को कुत्तों की बहुत सेवा करनी चाहिए तथा इस दोष से प्रभावित लोगों को अपनी नाक छिदवाकर उसमें तांबे की बाली पहननी चाहिए। पुरुषों को थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी कर लें। अब एक विकट दोष की बात करते हैं जो यदि लग जाए तो जीवन बेकार। इस ये है अनजान का ऋण। लाल किताब में इसका बड़ा अच्छा वर्णन है। अनजान का ऋण मैंने देखा है साहब, ये दोष पीछा नहीं छोड़ता। सारे उपाय करा लिए, बड़ी पूजा पाठ करी, कुछ नहीं होता। ऐसा हुआ 20-22 साल पहले की बात। नवमेश को मजबूत, दशमेश को मजबूत किया, एकादशेश को मजबूत किया, लग्नेश को मजबूत किया, कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ। विलक्षण व्यक्ति है पढ़ाई में, लेकिन फिर भी फेल होता है। बिजनेस नहीं कर पाता, उसकी सलाह से दूसरों का बिजनेस चलता है। ऐसे जातक का जीवन ठीक ठाक चलता शुरू होता है और अचानक 47वें वर्ष में खराब होना शुरू होता है। भयंकर खराब होता है। ऐसा समझिए घर का उजड़ना जैसे, सब उजड़ गया घर, उसे अनेक रोग घेर लेते हैं। सम्मान अचानक चला जाता है, सब बिखर जाता है। इसलिए ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। सर्वप्रथम तो जीवन में ईमानदारी रखिए तथा जिस किसी का भी धन रखा हो या जिस किसी को भी धोखा दिया हो आपने, उसका या उसके परिवार का भला करिए। जिस किसी की प्रतिष्ठा की हानि आपने की हो, उसका भला कीजिए। आजकल तो ये बहुत चल पड़ा है। सोशल मीडिया पे हम किसी की भी प्रतिष्ठा की हानि कर देते हैं, चाहे हम पे तर्क हो या ना हो, आधार हो या ना हो। किसी को भी जहां मौका मिलता है तुरंत उसकी प्रतिष्ठा की हानि कर देते हैं, अपना टाइम पास करने के लिए या अपनी गलतियां छुपाने के लिए हम दूसरों की प्रतिष्ठा से खेलते हैं। इस दोष से पीड़ित हो गए। टाइम पेपर पे लिख के दे दूंगा, बच नहीं सकते। इसलिए ऐसे लोग सावधान हो जाएं। पिछले कुछ वर्षों में ये ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है देश के अंदर, समाज के अंदर नकारात्मकता इस प्रकार की आ रही है। ये सब देख लीजिएगा। गुरु मंत्र
गुरु मंत्र में एक बहुत गंभीर दोष की चर्चा करना चाहता हूं। जो लोग किसी के बारे में झूठ बोलकर किसी की प्रतिष्ठा की हानि करते हैं या किसी की प्रतिष्ठा को कब्जाने की कोशिश करते हैं, उनका शनि कुपित होता है और ऐसा करने वाले व्यक्ति का एक दिन सर्वनाश कर देता है। यदि आपकी ऐसी आदत हो तो ऐसी आदत बंद करिएगा, सबसे पहला उपाय यह है। दूसरा, जब शनि बहुत कुपित हो तो ऐसे लोगों को कभी भी मुफ्त का सामान किसी से नहीं लेना चाहिए। भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोर, ध्यान दें। एक बात अजीब सी है, रिश्वतखोर कभी को स्वयं को कभी रिश्वतखोर कहलवाना नहीं चाहता है ना, वो कहलवाना ईमानदारी चाहता है, इसलिए ईमानदारी बड़ा होता है ना। तो कभी भी वह धन नहीं लीजिए जिसके एवज में आपने काम नहीं किया, या वह उपहार भी मत लीजिए जो किसी काम के एवज में आपको मिला है परंतु आपने उसके लिए काम नहीं किया है। जितना काम करें उतना धन लें, उसके ऊपर का धन नहीं लें। दूसरा उपाय, यदि किसी का सामान अवैध रूप से आपने कब्जाया हुआ है तो तुरंत लौटा दीजिए। देखिए, मैंने एक चीज़ देखी, अपने अनुभव से आपसे शेयर कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो दूसरों का सामान अपने यहाँ रख देते हैं, वह नाग दोष लगता है या सर्प दोष उनको लगता है। काल सर्प की बात नहीं कर रहा, वो मेरे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन सर्प दोष लगता है। उस सामान के साथ साथ सर्प भी हमारे घर में आ जाते हैं, फिजिकली नहीं आते, यानी वैसी एनर्जीज आ जाती हैं जो हमें परेशान करती हैं और हमारे घर के लोगों को खा जाती हैं। तो हमारा जो व्यवहार होता है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इससे हम बहुत सारे ग्रहों को सुधार लेते हैं और बहुत सारे ग्रहों को बिगाड़ देते हैं, लेकिन पता नहीं ये गहरा सत्य कितने लोग समझ पाते हैं। कीजिए अच्छा व्यवहार। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलना चाहता हूँ। राम राम, नमस्कार।